साथी क्या ऐसा खूबी नजर आया है बीजेपी के में कि आप दीवाने हो गए? बीजेपी जो काम कर रहा है कोई आज का अथू में नहीं काम कर रहा है। सिलेंडर का लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर जो है कभी हम 500-400 रुपए में लेते थे, आज के समय 1100-1000 रुपए का पड़ जा रहा है। तो महंगाई तो हर देश में है, बाकी तब वो इंडिया में अभी सस्ते हैं महंगाई के हिसाब से। ठेला वाले पिटा रहे हैं, यहाँ क्यों लगाए हो पे? तो भाग उधर। योगी बाबा खुद दबंग है, सबकी दबंगाई खत्म कर दिए, फिर भी उनके प्रत्याशी कहाँ कमजोर। आचार संहिता लग जाएगा, सिस्टम बनेगा, तब तक चुनाव आ जाएगा, न कुछ कार्य योजना बन पाएगी, न टेंडर हो पाएगा 10 दिन। नमस्कार, राशिद अंसारी नाम है हमारा। लोकसभा चुनाव जब हम शहर के विभिन्न चौराहों और गलियों में जा रहे हैं तो लोगों की राय अलग अलग निकल कर आ रही है। इसी मामले को लेकर हम इस समय उपस्थित हुए हैं जुन्नूलाल चौराहा, जो कि मुख्य शहर के बीचों बीच माना जा रहा है। काफ़ी भीड़ भाड़ का इलाका भी माना जाता है। यहाँ पे कुछ हमें यहाँ के स्थानीय लोग मिले हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ के जनता का किधर है रुझान। क्या नाम है चाचा आपका? हरकेश राजभर। वैसे क्या करते हैं आप? अध्यापक हैं भाई। यहाँ संघर्ष तो है ही है। हाँ, अब जाल को आने से संघर्ष अच्छा है। लेकिन एक चर्चा चल रही है कि गाजीपुर में जो इस समय चुनाव हो रहे हैं वो जातिवाद और विकास दो मुद्दे पे चल रहे हैं। क्या होगा इस बार, क्या मुद्दा है? यहाँ कभी जाति आधार पे चुनाव हुआ ही नहीं। हाँ, विकास पे है, विकास पे लड़े लोग, लेकिन यहाँ पब्लिक जो है विकास पे वोट दी नहीं। हाँ, लेकिन जाति नहीं चला। हाँ, जातिवाद नहीं चल रहा? नहीं, जातिवाद नहीं, क्योंकि अफजल अंसारी जातिवाद से लड़ते तो हार जाते, लेकिन जातिवाद का कोई मुद्दा ही नहीं। आपके हिसाब से क्या अफजल अंसारी ने कुछ काम किया है विगत 5 सालों में? भाई 5 साल में ऐसे आम आदमी का तो काम किया है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे जो इनका काम नहीं दिखाई दे रहा। जैसे सिन्हा जी का काम था वो पब्लिक प्लेस पे दिखाई दिया। मंत्री तो थे ही, लेकिन यहाँ वर्क उनका काम। तो अफजल अंसारी का कहना है कि जो हम जैसे हमारी जो सरकार होती है वो नहीं है, लेकिन हम जो है विपक्ष में रहने के बावजूद 200 से ज्यादा किलोमीटर का सड़क जो है बनवाया है। वही तो कह रहे हैं कि इस बार कुछ काम किए हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जैसे अब स्टेशन हुआ, रेलवे का काम है, वो दिखाई दे रहा है कि नहीं मनोज सिन्हा ने ज्यादा किया, लेकिन ऐसे आम काम तो किए ही हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए। अब यह है कि घर घर जाके काम नहीं किए हैं कि भाई चलिए आप हमारे साथ हैं तो आपको ये करें वो करें, ये बात नहीं। तो गाजीपुर काफी बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसके हिसाब से तो अगर हम मान के चले कि 200 से ज्यादा किलोमीटर का निर्माण उन्होंने करवाया है, बनवाया है सड़क, तो क्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है, ठीक है या नहीं? ठीक है भाई, 200 किलोमीटर बहुत है, अच्छा है। बाकी बीच में जो है लॉकडाउन भी लगा हुआ था, उसकी वजह से कुछ साल उन्होंने कहा कि खत्म हो गई हमारी। हाँ, अब विपक्ष में थे, विपक्ष को उतना तरजीह दी नहीं जा रही है, तो इसलिए जो उतना किए तो बहुत किए। इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपका? इस बार मुद्दा देखिए यही है कि इस बार भी जाति नहीं रहेगा, लेकिन संघर्ष इन लोगों का जो है चल रहा है। अभी तो बीजेपी वैसे सीट फाइनल नहीं की है। हाँ। लेकिन क्या अनुमान लग रहा है यहाँ के लोगों का कि कौन आ सकता है बीजेपी की सीट से? अब बीजेपी के सीट से तो ज्यादातर वो चर्चा है कि मनोज सिन्हा के बेटे को ही अथवा है, लेकिन अब देखिए पार्टी क्या करती है। बीच में हवा चल रही थी कि ओपी राजभर के पार्टी से जो है ब्रिजेश सिंह को भी टिकट मिलेगी, और हवा चल रही थी विजय मिश्रा की। भाई यहाँ ब्रिजेश सिंह का, लेकिन सुभाषपा को एक सीट दे रहे हैं और वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि मऊ अथवा मिलेगी जो सीट, तो कैसे घोसी, तो कैसे माना जाए कि ब्रिजेश सिंह को मिल रही है सीट? अब सुभाषपा क्या कर रही है, अब देखिए वो अपने बेटे को लड़ाने के फेर में पड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, अगर विजय मिश्रा यहाँ से लेके जाते हैं सीट, तो क्या उम्मीद है, लड़ाई टक्कर रहेगी या फिर एक तरफा जीत होगा? ऐसा है कि लड़ाई तो रहना है, संघर्ष तो है, एक तरफा तो नहीं होगी। अब बाद में माहौल क्या होगा, लेकिन इस समय फिलहाल तो जो संघर्ष है। चलिए, यहाँ कुछ और लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? कैलाश चौधरी। जहाँ तक देखा जा रहा है बीजेपी एक अलग रणनीति बना रही है, क्योंकि हर जिले का लगभग पहली लिस्ट भी आ गई है, जहाँ गाजीपुर अभी नहीं आया है। और गाजीपुर इस समय सबसे बड़ा सस्पेंस बना कर रखा हुआ है, क्योंकि अफजल अंसारी हैं और सामने जो है कोई बड़ा टक्कर वाला नेता होगा, तभी मुकाबला होगा। हमने तो मनोज सिन्हा का मानते थे, हर चीज बातें बढ़िया काम कर रहे हैं बातें, मगर मनोज सिन्हा ऐसा बढ़िया काम करने वाला है। अगर उनके जगह पे कोई और आता है, वो नहीं आते हैं, तो तब वो मार का मनोज सिन्हा का मतलब हाथ पे कदम बीजेपी के हिसाब से
क्या ऐसा खूबी नजर आया है बीजेपी के में कि आप दीवाने हो गए? बीजेपी जो काम कर रहा है कोई आज का अथू में नहीं काम कर रहा है। बहुत बढ़िया काम बीजेपी जैसे कि रोड बन गया, बढ़िया से बन गया, रोड बन गया, आदमी के बढ़िया से बताया, खाने पीने का राशन मिल रहा है, बाकी मोदी सरकार दे रहे हैं। तो लोग तो कह रहे हैं कि वो एक तरह से लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप आदमी अपन अपन पसंद है भैया, बाकी हर चीज में देखिए, रोड के बारे में हो गया, बढ़िया बढ़िया वो काम कर रहे हैं मोदी सरकार, बाकी सब यही आदमी तो चाहते हैं। लोगों का तो ये कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसी चीजें हैं जो सिलेंडर का लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर जो है कभी हम 500-400 रुपए में लेते थे, आज के समय 1100-1000 रुपए का पड़ जा रहा है। तो महंगाई तो हर देश में है, बाकी तब वो इंडिया में अभी सस्ते हैं महंगाई के हिसाब से, अभी बहुत सस्ता है इंडिया के। हम रोज समाचार हम लोग देखते हैं, तब वो हर देश अभी सस्ता है। हाँ भैया, तो पेट्रोल को देखा जा रहा है तो इस समय तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया इस समय तुम पेट्रोल भरवाना गाड़ी में एक बार सोचना पड़ रहा है। जी अब क्या करें, तब वो आदमी काम उसी में थोड़ा बहुत निकाल रहे हैं। अब महंगा रहेगा तो तब वो लेंगे, आगे सस्ता रहेगा तब वो लेंगे। जी और इस समय अगर विकास की बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं तमाम रोड जो है खन के छोड़ दिया जा रहा है। ऑटो वाले की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि भैया रोड जो खन रहे हैं तो उसको सही से बना नहीं रहे हैं, वैसे ही आगे बढ़ जा रहे हैं। हाँ, रोड तो देखने में हम खराब हम कर रहे हैं। तो जबकि बीजेपी के ही यहाँ पे चेयरमैन भी हैं, उसके बाद भी ये दशा है आपके जिले की। हाँ, जिला क्या करे, बात वो करे, काम कर रहे हैं, बात ही कुछ पैसा को मिल नहीं रहा है। हम लोग छठ पूजा में काम करते हैं, अच्छा। कैलाश चौधरी हमारा नाम है। अभी हम लोग को ना वाला पैसा नहीं मिला है, ना छठ का मिला, न या तो सावन पूजा का मिला है। हाँ। ऐसा क्यों? ये वो पासे नहीं रहे, वो ठेकेदार अनुक लिया है, बातें विजय मिश्रा बातें, हम लोग को पैसा कोई नहीं मिला है, 100 नैया का पैसा नहीं मिला है। अच्छा, तो इसके बारे में उन्हें अवगत कराया था दोबारा कि भैया पैसे बकाया हैं। अब हम लोग को डीएम साहब के मला के दरखास्त देंगे, बातें उसी के बारे में पूरा मलैया एकदम परेशान है। काम कर रहे हैं, बातें कोई भी काम करना है कि उसको पैसा मिला तो बढ़िया है। आज धीरे धीरे 5-6 महीना का समय हो गया है, पैसा नहीं मिलता। क्या नाम पड़ेगा? संतोष पांडे। इस बार लोकसभा से अफजाल अंसारी को टिकट मिला है जी। और सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी है। क्या लग रहा है कि 2019 के मुकाबले 2024 मजबूत रहेगा? जी जी, इसलिए कि देखिए अफजाल भाई के साथ तो हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, हर धर्म के लोग जुड़े हैं, हर जाति के लोग जुड़े हैं। अगर मनोज सिन्हा जब लड़े तब बहुत मामूली सा टक्कर दिए, अफजाल भाई फिर भी भारी है। तो इसलिए जो है अफजाल भाई का तो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि अफजाल अंसारी कुछ किया ही नहीं है। अफजाल अंसारी बहुत कुछ किए। हाँ। जैसे बहुत कुछ किए। अब आज ही मतलब यही विधायक की भाजपा की ही क्या की शहर में न बिजली पानी ठीक कर पाई, न सड़क ठीक कर पाई, न कोई सुख सुविधा, यहाँ तक कि जनता के बीच में भी नहीं आई 5 साल। सब जनता यहाँ का उनको जो है भेज दिया कि आप जाए। तो बीजेपी तो हर महीने आपको 5 किलो राशन भी दे रही है पर यूनिट। तो भैया कब हमको नहीं मिलता था ये बताइए? 10-15 रुपया में ही हमको चावल मिलता था, गेहूं मिलता था, मट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलता था, क्या नहीं मिलता था 10-15 रुपया में? आज आप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भीख हमको? तो लोग तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा इधर है, लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर हम पहले जो लेते थे तो 50-60 रुपए या जो भी पैसे देते थे तो वो हमारा पैसा बच रहा है। तो वो बच रहा है तो सामान भी तो घट गया है। अच्छा, अब बताइए, अब दे रहे हैं बाजरा, कौन खाएगा अब गर्मी में बाजरा? गेहूं कहाँ चला गया? अब गेहूं में काटते काटते अब यह कर दिए कि मतलब 1 किलो गेहूं में आपको मिलेगा। शुरू में 3 किलो मिल रहा था। 3 किलो मिल रहा था, 2 किलो पर आ गए, अब आ गए 1 किलो पर। धीरे धीरे यह भी बंद हो जाएगा। हमें तो लग रहा है कि जनता के पेट पर भी ताला लग जाएगा। हाँ। जी, तो रोजगार भी दे रहे हैं लोग, कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, यहाँ तक कि ठेला वाले पिटा रहे हैं, यहाँ क्यों लगाए हो बे, चल भाग उधर। तो वहाँ जा रहे हैं, अबे यहाँ क्यों लगाए हो, चल भाग उधर। तो कहाँ रोजगार करे आदमी? जाइए मिसिर बाजार में देखिए, जाइए टैक्सी स्टैंड पर देखिए, जाइए कचहरी के पास, कहीं भी देखिए, कहाँ रोजगार है? मतलब एक ठेला लेकर भी आदमी घूम रहा है तो उसको भी खड़ा होने के लिए जगह दीजिए। कहाँ ठेला वाला लगाए, कोई एक जगह बता दीजिए। मतलब उसके हिसाब से आप सड़क के किनारे आप जगह बनवाएं। हाँ ना, नहीं भी बन रहा है तो किसी चौराहा है, टैक्सी स्टैंड चौराहा है, या फिर कहीं भी आप व्यवस्था कर दीजिए उनको, तब न रोजी रोजगार होगा। ये तो आदमी भूख लग रहा है तो जबरदस्ती दौड़ रहा है, भले 4 लाठी पा रहा है। अच्छा, ये एक बात बताइए, लोग तो कह रहे हैं कि हमने जैसे कि हमारे जिले से जो है विकास पुरुष कहे जाते हैं जो मनोज सिन्हा जी, मनोज सिन्हा, हाँ, वो हार गए तो ये दुर्भाग्य था इस गाजीपुर का। क्या इसमें कितनी सच्चाई है?
नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी सच्चाई नहीं है। अगर काम किए ही रहते तो फिर हार्दिक है। जो व्यक्ति काम करेगा तो हारेगा क्यों? लोग कह रहे हैं कि दबंगई से हार गए या फिर कुछ धोखा मिला तो इसलिए। कौन क्या मतलब सिन्हा जी कमजोर हैं, दबंग नहीं वो थे। योगी बाबा खुद दबंग है, सबकी दबंगई खत्म कर दिए, फिर भी उनके प्रत्याशी कहाँ कमजोर। तो क्या लग रहा है इस बार अगर बीजेपी से जो अगर कोई तगड़ा आदमी उतरता है मैदान में जो थोड़ा सा जमीनी पकड़ भी रखा हो। तगड़ा इस जिला में अफजाल को टक्कर देने वाले सिन्हा जी ही थे, उनके बाद कोई है ही नहीं है जिला में भाई साहब। और जब सिन्हा जी चले गए तो अब उनके नीचे कौन है जो अफजाल भाई को टक्कर दे सकता है? बीच में मुद्दा उठ रहा है कि लोग हवा चलाए हैं कि इस समय विजय मिश्रा जी जो हैं वो टक्कर दे सकते हैं। नहीं वो टक्कर नहीं दे पाएंगे। जब सिन्हा जी नहीं टक्कर दे पाए या तो ये विजय मिश्रा तो लोगों का कहना है कि विजय मिश्रा का पकड़ है पूरे जमीन पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी पकड़ है। वो बिरादरी को लेकर चलते हैं, लेकिन बिरादरी भी उनके साथ पूरी तरह से नहीं। तो इस समय मेन मुद्दा क्या रहेगा मुख्य? देखिए, बेरोजगारी है हम लोगों का मुद्दा और महंगाई है मुद्दा। और तानाशाही रवैया जरा कम कीजिए, हमको भी अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। अभी हम लोग धरना प्रदर्शन भी आपके खिलाफ कर रहे हैं तो आप लाठी बजवा रहे हैं, 2-4 मुकदमा लगवा दे रहे हैं। अच्छा। तो वही सब बात है, महंगाई कंट्रोल करे, बेरोजगारी कंट्रोल करे, अपनी तानाशाही पर थोड़ा सा नरमी लाए। हाँ, क्या नाम पड़ेगा भैया? संदीप श्रीवास्तव। सुनने में आ रहा है आप यहाँ के सभासद हैं वर्तमान। हाँ जी। क्या कहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए? अफजाल अंसारी को टिकट मिली है? अफजाल अंसारी को मिली है तो विकास के नाम पर देखिए, विकास के नाम पर जीरो। विकास तो कुछ हुआ नहीं, अपना ही केस कचहरी मुकदमा देखते रह गए। लेकिन विगत 2 दिन पहले उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि हमारी सरकार न रहने के बावजूद हमने 200 से प्लस किलोमीटर की सड़कें हमने बनवाई। अब वो देखिए कहाँ है हम बहुत नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि जो खुद परेशान है, ठीक है, चाहे जैसे भी, चाहे सरकारी तंत्र से उनका रोना है कि सरकारी तंत्र से हम परेशान रहते हैं, प्रशासन ने हमारे साथ ये किया, भाई के साथ ये किया। चलिए ठीक है, जेनविन है, मानते हैं कि आप परेशान हैं, ठीक है। कुर्की उर्की से पेपर ओपर के माध्यम से हम लोग लगातार देखते हैं और चलता है जो हकीकत है। अब क्या सही है क्या गलत है वो सरकार जाने और ये लोग जाने। जो हम ही बताए, हम खुद परेशान रहेंगे तो उससे अगर विकास की बात करें तो बेईमानी होगी। और कितना विकास हुआ, क्या हुआ, सड़क है तो जो निधि है वो तो होगा ही। बीच में इनकी सदस्यता भी खत्म हो गई, इसमें सरकार ने सदस्यता से अभी भी अप्रैल में इनका अप्रैल तक मामला हाईकोर्ट में है, फैसला आना है, उसमें भी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, यही चीज है और क्या। तो जहाँ तक देखा जाता है क्लीन चिट इनको मिला था, उसके बाद इनका जो है कहना था कि हम जैसे सांसद निधि से जो पैसे आ रहे हैं, अब शुरू में जब हमने जीत हासिल की थी उस समय कोरोना लग गया था, तो 1-2 साल जो भी गया वो वेस्ट गया। उसके बाद हमारे पे केस मुकदमे हुए, मतलब तमाम ऐसे कार्रवाइयाँ हुई जिसकी वजह से हम अंदर रहे। तो उसके बाद उसके बाद जब अब निकले हैं तो इतने में हम 200 प्लस किलोमीटर से सड़क बनवाए, तमाम विकास के कार्य कर रहे हैं। पेपर के माध्यम से अभी हम पढ़े 2-3 दिन या 4 दिन पहले पेपर में निकला था कि भाई ग्राम सभाओं में इन्होंने पैसा दिया, चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा, सिस्टम बनेगा, तब तक चुनाव आ जाएगा, न कुछ कार्य योजना बन पाएगी, न टेंडर हो पाएगा, 10 दिन में निकलना है, विकास जीरो हो जाएगा। अखिलेश यादव का एक बयान आ रहा था कि उन्होंने कहा कि एक तो पहली बार कि आप वैकेंसियां नहीं निकालते हैं, जब निकालते हैं तो खुद लीक करा देते हैं। सरकार पे ये तंज कसते हुए आरोप लगा था। देखिए, हर सरकार में पहले भी पेपर आउट होता था, पहले भी आउट होता था, पहले भी धांधली होती थी, पहले भी कई परीक्षाएं निरस्त हुई। वह ये तो लोकल बॉडी का है, कहीं ना कहीं तंत्र है। तब भी योगी जी बोले हैं कि बुलडोजर चलेगा और तामझाम जो भी परेशानी सख्त कार्रवाई होगी। ये कहीं ना कहीं चूक है। आरोप तो ये लग रहा है कि अभी तक इसमें डेट भी फाइनल नहीं किया गया, 6 महीने कह दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए, इलेक्शन होने लगे तो उसके बाद पेपर लोग भूल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पेपर दिया है, परीक्षा दिया, परीक्षार्थी हैं, देश के नौजवान हैं। चुनाव हमेशा हर 2 साल बाद चुनाव आता है। तो क्या अनुमान लग रहा है इस बार गाजीपुर से कौन सीट आएगा लोकसभा? लोकसभा अभी तो भाजपा प्रत्याशी नहीं दी है। वही प्रत्याशी मतलब कौन उतारेगा प्रत्याशी? देखिए, अगर सिन्हा जी के परिवार से कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम तो यही चाहेंगे विजय मिश्रा जी को टिकट मिले। तो लोग तो कह रहे हैं कि जब मनोज सिन्हा जी नहीं आ पाए, जीत हासिल नहीं कर पाए, 1-1.5 लाख वोट से पीछे रह गए, तो हाँ तो उनके अलावा और कोई मतलब
टक्कर में रहना मुश्किल है। नहीं तो पहले गठबंधन भी था, यहीं से अफजल अंसारी जी चुनाव हारे भी हैं और गठबंधन भी था, विकास भी है, सत्ता भी है, अपना चल रहा है। तो आगे 2004 में तो निर्दल लड़े थे कौन लड़ा? अफजल अंसारी। तो लड़े तो हम बता रहे हैं कि पुराने सियासतबाज हैं, कई वर्षों से लगातार वो लोग जीत रहे हैं, उनका पकड़ हर समाज पे है, ये हम इनकार नहीं कर रहे। लेकिन ये कि गठबंधन है और देश का जो माहौल है उसका अंतर है, गाजीपुर में जनसंख्या है, लेकिन फिर भी अब देखिए कि भाजपा किसको देती है। हम तो यही चाहेंगे कि विजय मिश्रा जी को दे, जो पब्लिक बाहरी कोई न दे, जिसका क्योंकि इनके खिलाफ लड़ना है तो लोकल पार्टी को दे। सिन्हा जी के परिवार से सिन्हा जी को मिलता है तो अति उत्तम है, अगर नहीं मिलता है तो माननीय हमारे विजय मिश्रा मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी को मिले तो काफी लोगों में लोकप्रिय भी हैं और बिरादरी पर पकड़ भी रखते हैं, या तो भी हर बिरादरी पर पकड़ रखते हैं।